खबर उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले के बखीरा से है, जहां शासन स्तर पर झील को विकसित करने की कवायदे तेज कर दी गई हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग करीब 15 करोड़ की योजना बना रहा है। इसमें पर्यटकों के लिए बोटिंग आदि की भी सुविधा होगी। साथ ही बखीरा मेहंदावल मार्ग से सीधे झील तक जाने के लिए सड़क बनाई जाएगी। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक किया और बताया कि झील संतकबीरनगर और गोरखपुर दोनों जनपदों में 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसके सुंदरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बखीरा झील को विकसित करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जनपद मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर उत्तर खलीलाबाद मेहदावल मार्ग पर स्थित बखीरा कस्बा स्थित है। वहीं से 3 किलोमीटर पूर्वी भाग में 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बखीरा झील फैली हुई है। वैसे बखीरा झील को मोती झील के नाम से भी जाना जाता है। नवंबर से फरवरी तक 4 माह झील का विशाल जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए पनाहगाह बन जाती है। इसी को देखते हुए वर्ष 1990 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए इसे रामसर साइट घोषित कर दिया है। इसके गांव के किनारे बसे मछुआरों का रोजी रोटी के मात्र एक विकल्प झील है। किसानों और मछुआरों को झील के सुंदरीकरण से मन में संशय पैदा हो रहा है कि यदि सरकार झील का सुंदरीकरण करेगी तो हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर किसान और मछुआरे का इसी झील से आजीविका चलती है। महला ढोड़िया, शनिचरा, झुंगिया, तुलसीपुर, गगनईराव, धनखीरिया आदि गांव के सैकड़ों किसानों और मछुआरों ने एक बैठक कर निर्णय लिया कि यदि सरकार झील का सुंदरीकरण करती है तो सरकार किसानों के खेत का उचित मुआवजा दे और मछुआरों को झील में मछली पर मारने से कोई प्रतिबंध न लगाया जाए और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जाए। वहीं लडुआ महुआ के प्रधान समीम अख्तर अंसारी ने कहा कि ताल मड़ाच का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में सरकार अपना पक्ष रखे और हम लोग अपना पक्ष, अदालत जो निर्णय देगा उसको सर्वमान्य माना जाएगा। इस बैठक में शिरकत करने वाले प्रधान प्रतिनिधि जगदीश प्रसाद यादव, हरिश्चंद्र, शिवपूजन, बेचन, फागू आदि सैकड़ों किसान मौजूद थे। आइए सुनाते हैं किसानों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आशीष शर्मा। इस वक्त मौजूद हूँ मैं संतकबीरनगर जिले के मोती झील पर, जो प्राचीन झील है। लगभग ये झील 29 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल झील है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो केंद्र सरकार इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, जिसके विकास की कवायदें तेज कर दी गई है। शासन स्तर से लेकर के जिले स्तर के अधिकारी जो हैं इसका ड्रोन कैमरे से सर्वे किए हैं। हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं, ये वही झील है जो मोती झील के नाम से जाना जाता है और रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इसके आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो इसी पे रोजी रोटी निर्भर है, जिनकी मछुआरा समुदाय के लोग हैं और यहीं से मछली मारने का काम करते हैं और इन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है। और दूसरी तरफ हम दिखा सकते हैं, कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो किसान हैं वो खेती का काम कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहते हैं। और अभी जो ये झुंगिया के जो लोग हैं, कानापार के लोग हैं और ढोड़िया है, तमाम ऐसे जो इस झील के किनारे बसे गांव है, उस गांव के लोग हैं इकट्ठा होकर के एक बैठक किए हैं। बैठक में ये मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ की हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो सरकार इसका अधिग्रहण कर रही है और अगर सरकार इस भूमि को अधिग्रहण करती है तो मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। इसी सब बात को लेकर के यहाँ जो ग्रामीण है आज बैठक कर रहे हैं। कई गांव के लोग जो आए हुए हैं वो बैठक करके ये रणनीति बना रहे हैं कि सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहाँ का जो हम लोगों का भूमि है, सरकारी मुआवजा जो मिलना चाहिए वो हम सबको मिलना चाहिए। और दूसरी बात आपको बता दूँ कि जो ये झील है, इसी झील से इनकी रोजी रोटी चलती है, तो जाहिर सी बात है ये मांग कर रहे हैं मछुआरा समुदाय जो है, हमको झील में मछली मारने के लिए कोई प्रतिबंध न किया जाए। जिससे क्या नाम है आपका? समीम अख्तर अंसारी। किस तरह का बैठक है प्रधान जी आप? ये ताल बराज का मामला है। 106 गांव या लगभग 125 गांव, इतने गांव ताल के संबंधित मछुआरे हैं और काश्तकार भी हैं जो खेती भी करते हैं। ये मुकदमा ये जो है न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उससे पहले तमाम अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं यहाँ, इन लोगों को डरा धमका रहे हैं कि ताल चला जाएगा, सुंदरीकरण होगा, ये होगा, होगा, तमाम बातें कह रहे हैं। अगर उनको उन अधिकारियों को कुछ कहना है तो कोर्ट में वो हाजिर हों। हमारी बात जो है हम रखे हैं, अपने पक्ष रखे हैं। इस सारे मछुआरे अपने पक्ष रख दिए हैं कोर्ट में। वो आए, काश्तकार भी रखे हैं, वो आए अपना जवाबदेही वहाँ लगाए। जो भी निर्णय कोर्ट लेगी हम उसको मानने के तैयार हैं। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ का जो
भूमि अधिग्रहण होने वाला है उस हाँ। पे कोर्ट कार्रवाई हो चुका है। कोर्ट का कार्रवाई हो चुका है, जो भी करना हो कोर्ट में आए, उनको क्या चाहिए, क्या करना चाहते हैं, कोर्ट से वो अपना जवाब दे ले वो। और ये किसान, जो जितने किसान हैं इसमें सम्मिलित हैं, उनका खेती होती है, उसमें चारा काटते हैं जानवरों के लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर ऐसे बैठ के हम लोग उनसे समझौता करें तो ये लोग बच्चे कहाँ जाएंगे? 106 के 7 गाँव के लोग। आज की इस बैठक में क्या तय किया गया है? आज यही तय किया गया है इस बैठक में कि कोर्ट, जो उनको सरकार को ज़रूरत अगर है ताल बराज की, तो वो अपना जवाबदेही कोर्ट में चल के लगा दें। उनको क्या मनसा, क्या करना है, वो कोर्ट में आए, कोर्ट हम लोग को तलब करेगी, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखें। कोर्ट जो फैसला देगी हम लोग मानने के तैयार हैं। हम जगदीश प्रसाद यादव है, ग्राम पंचायत ढोणिया की ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। हमारे ग्राम सभा के नाम से ताल बड़ाज है, जिसमें महला, झुंगिया और 130 लगभग गांव आते हैं जो झील के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें ताल बड़ाज ग्राम पंचायत ढोणिया के नाम से अलर्ट है, संबंधित है। अब उसमें खरीद फरोख्त बंद हो गई है ज़मीनों का। उसमें जो हमारे वहाँ के किसान हैं वह खेती करते हैं, गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, कुछ जलमग्न है जिसमें वह मत्स्य पालन भी करते हैं हमारे झुंगिया के लोग। ऐसे स्थिति में सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि प्रधान जी जो है इस ताल बड़ाज की उचित मुआवजा मिले, जैसे रेलवे का मिलता है, सड़क विभाग का मिलता है, और सरकार अन्य जो अधिग्रहण करती है, जो उचित मुआवजा देती है, वो मुआवजा हमको मिले। हम अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, हम अपने प्रहलाद निषाद, काम करने वाले आप लड़ुआ महुआ टोला झुंगिया। यहाँ पर बैठक करके आप लोग रणनीति बना है, मामला क्या? मामला है पश्चिमी बिहार का, जो सरकार चाह रही है इसको सुंदरीकरण कराने के लिए। उससे मुझसे कुछ लेना देना नहीं, सुंदरीकरण करावें। हमारी जो काश्तकारी भूमि है उसे उचित मुआवजा देवे, और फिर मछुआरों को किसी प्रकार का प्रतिबंधित न किया जाए। और जो नरकट गोंड चटाई बीनते हैं, बनाकर अपना जीविकापार्जन करते हैं, उनको भी प्रतिबंधित न किया जाए। पशुपालकों को भी इससे प्रतिबंधित न किया जाए, वह अपने पशु को चारा काटते रहें और पशु तालाब में जाते रहें, चरते रहें। सरकार की तरफ से अभी इस तरह का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन आप इसके पहले ये मांग कर रहे हैं, क्या जायज़? यहाँ विधायक जी आ करके हमारे हैं, वो कहे हैं कि यह करवट बदल लिया है, फिर पेपरबाजी किए हैं, डीएम एसडीएम इत्यादि सबको साथ लेकर के, और यह कि यहाँ से इसका है आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। हम लोग ये मतलब जानकारी में आया है कि प्रकरण की तालाब जो है सरकार लेना चाहती है, और हम लोग नहीं चाहते कि सरकार ले या सरकार तालाब पर हावी हो, जिससे हम लोगों के जीवन यापन में कोई संकट आवे। हमारी कई पीढ़ी इसी से जीवन यापन करते आई है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे जी खा रहे थे पहले, वैसे हम लोगों की जीविका का साधन है तालाब, और ये चलता रहे सतत। आने वाले समय में भी हमारे बच्चों को भी नहीं कोई कष्ट हो, इससे हम लोग यही चाहते हैं। सरकार सौंदर्य, हमें सुंदरीकरण वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सुंदरीकरण कराने पर जगह जगह बंधा बन जाएगा, उससे भी संकट होगा हम लोगों को। चाहे जहाँ चाहते हैं नाव लगाकर घाट उतार लेते हैं, उसमें दिक्कत होगी। वहाँ घाट बन जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम होगी, घाट पे जाना पड़ेगा। वैसे हर गांव वाले जहाँ चाहते हैं वहीं उतर जाते हैं, घाट उतार लेते हैं, घास काट लेते हैं। और जब ये सरकार इस पर हावी हो जाएगी तो हमको सरकार के अकॉर्डिंग आना जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। कई लाख जीव जंतु इससे जी खा रहे हैं। बहुत सारे पशु हमारे पास हैं, हमारे ही पास नहीं, हमारे भाइयों के पास बहुत सारे गाय भैंस दुनिया भर के हैं, जो और गांव में नहीं देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप स्वयं आसपास में चारों तरफ बहुत सारे भैंस गाय इसी से जी खा रहे हैं। यहाँ तक कि जनता भी इसी पर मतलब निर्भर है। और जहाँ तक बात है सुंदरीकरण का, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुंदरीकरण क्या होता है हम जानते ही नहीं। सुंदरीकरण यहाँ न इसका नाम चर्चा हो, तभी से ये रिक्वेस्ट है सरकार से। सुंदरीकरण करवाने से दिक्कत खड़ी होगी ना, संकट ये